फ्रेंड्स, नीलम हियर, सप्तरंगा 594। इस चैनल में अभी तक हमने रेकी लेवल फर्स्ट के रेकी अट्यूनमेंट, हाउ टू अट्यून आवर सेल्फ, इतना अभी तक हमने देखा है। अब इसके आगे हम खाली रेकी की प्रेयर देखी है, लेकिन अब रेकी को कैसे आवाहन करेंगे, उसको कैसे बुलाएंगे, यानी कि वो कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इस वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पहले शांति से बैठेंगे। आपको जैसे सुखासन में बैठना अच्छा लगता है, सुखासन में बैठ सकते हैं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं। आपका पैर नीचे छोड़ना चाहते हैं तो वैसे भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और आप उस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बैठ सके, ऐसी स्थिति में आप पहले बैठेंगे। फिर बाद में धीरे 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 आपके मन में जो कुछ भी बाहर के सब थिंकिंग आता है, सब विचार आते हैं, सब कुछ भी सोच रहे हैं, वो सब बंद करके पहले आप यहाँ उपस्थित शरीर से और मन से होंगे। और फिर आप सोचेंगे कि अभी मैं रेकी करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और इस वक्त मुझे जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो पूरी की पूरी ताकत से मुझे मिल रही है, और मैं जो चाहूँगा, मेरी जो इच्छा है, मुझे जो चाहिए वो सब मिलेगा, ऐसे सोचेंगे। फिर बाद में धीरे से क्या करेंगे, दोनों हाथ मिला के आँख बंद करके शांति से बैठ जाएंगे। और फिर आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आप जितना, यानी कि पीछे का जो आता है सेक्शन, वो कणा, पाठी सा कणा, वो हम इरेक्ट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सीधे बैठेंगे। और फिर हम प्रेयर करेंगे, आँखें बंद करेंगे। 1 मिनट के लिए हम पहले अपने आप में आएंगे और फिर बोलेंगे, I am thankful myself for being here. I am thankful myself for being here, यानी कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ इसलिए मैं आभारी हूँ। I thank myself my body, यानी कि मैं मेरे शरीर का आभार मानती हूँ। और I thank you to रेकी, यानी कि मैं रेकी का आभार मानती हूँ। ये प्रेयर आप हिंदी में या इंग्लिश में कौन से भी भाषा में बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सोचेंगे कि अब ये जो कुछ भी यूनिवर्सल एनर्जी है, अब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप ये सब आँख बंद करके और ऐसे हाथ जोड़ के ही करेंगे। लेकिन आप क्या सोचना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। कि उसके पहले ये भी बोलेंगे, ये होने के बाद ये बोलेंगे, आई इन्वोक all the teachers, masters, healers and energetic forces to come to me and send their energy to my both hands and palms, यानी कि मेरे जो कुछ भी हित चिंतक है, जो भी गुरुजन है, जो भी पूर्वज है, जो मेरा अच्छा हो ऐसा सोचते हैं या मुझे कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे जो कुछ भी दुनिया में है, और एनर्जिक फोर्सेस, ये जो कुछ भी है वो सब मेरे में आएंगे। वो उनकी ये सब जो कुछ भी एनर्जी है वो मुझे मेरे क्राउन चक्र में पास करेंगे, ऐसे ये प्रार्थना है। और फिर इसके बाद, नाउ इमेजिन दी गोल्डन बॉल ऑन द टॉप ऑफ योर हेड, यानी कि ये ऐसा सोच के आप ऐसा करने, इमेजिन करने का है कि यानी आप ऐसी कल्पना करने की है कि आपके माथे के ऊपर ये जो पूरा भरा हुआ ब्राइट वाइट लाइट है, या आप उसको गोल्डन लाइट भी देख सकते हैं, वो पूरा गोल्डन लाइट या पूरा ब्राइट लाइट दिख रहा है, वो मेरे माथे के ऊपर पूरा भरा हुआ पड़ा हुआ है। और वो सब धीरे 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 मेरे क्राउन चक्र में, यानी कि माथे के ऊपर के भाग में वो आ रहा है, वो पूरी की पूरी ताकत से आ रहा है, मुझे मिल रहा है। और उसके बाद वो हमारे थर्ड आई में, आज्ञा चक्र में आता है, आ रहा है। और फिर यहाँ थ्रोट चक्र में, मेरे गले के भाग में, वहाँ के सेंटर पे आ रहा है। और उसके बाद मेरे हार्ट चक्र पे, यानी कि हृदय में आ रहा है। और फिर हृदय से कनेक्टेड ये दोनों हमारे हाथ हैं,
तो ये फिर इधर से हृदय से ये दोनों हाथों में से ये फिर आपके हाथ में ये ऊर्जा आएगी, ये रेकी आती है, आ रही है, मुझे मिल रही है। ये सब हम आंखें बंद करके ऐसे हाथ जोड़ के मन में सोचेंगे, कल्पना करेंगे, और फिर इधर तक ये पावर आ जाने के बाद, रेकी आ जाने के बाद, इस वक्त हमारा पूरा ध्यान हम जो बोल रहे हैं वहाँ होना चाहिए। यानी जब ब्राइट लाइट बोलेंगे तो आँखों के बंद आँखों के सामने ब्राइट लाइट देखेंगे, गोल्डन लाइट देखेंगे, या आप गोल्डन बॉल भी देख सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे इधर से इधर जब आता है तब हमारा पूरा ध्यान इस पॉइंट पे होगा। जब हम बोलेंगे मन में इधर आ रहा है तो इधर होगा, और जब हम बोलेंगे हार्ट चक्र में तो हार्ट चक्र में हम मन से पूरे अंदर से घूमेंगे, और फिर हाथों से बाहों से हाथ में इधर इधर तक हमारी वो रेकी अब एनर्जी आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जो प्रोसेस सीखी हुई है 24 पॉइंट्स की, यानी कि पहले हम आँख पे रखेंगे, फिर बाद में टेम्पल्स, फिर ईयर्स यानी कि वो कपाल का भाग, फिर कान, फिर फोरहेड, ऐसे सब धीरे 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 जो 24 पॉइंट्स है, 24 पॉइंट्स बताए गए हैं, उस पॉइंट्स पे हम धीरे 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 रेकी करते जाएंगे। तो पूरा ध्यान हमारा उस पॉइंट पे होगा, उस पॉइंट के अंदर, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। कुछ वाइब्रेशंस आते हैं, या कुछ कलर हमारे आँखों के सामने आता है, या कुछ कंपकंपापन आता है। ये सब हम कब हमारे ध्यान में आएगा, जब हमारा पूरा ध्यान उस पॉइंट पे होगा, तब हम ये सब जान सकेंगे। तो इसलिए जब हम जिस पॉइंट के लिए रेकी देते हैं तो आँखों तो बंद होनी ही चाहिए, और मन से उस पॉइंट पे जाके उसके अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो पूरा हम देखने की कोशिश करेंगे। उधर से क्या फीलिंग्स आती है, क्या हमें समझ में आता है, ये सब हम जानने की कोशिश करते करते धीरे 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 ऊपर से नीचे तक, फिर पीछे के, ऐसे आपको एक साथ 7 पॉइंट करना है, एक साथ 7 पॉइंट कर सकते हैं, एक साथ 14 पॉइंट करने हैं, एक साथ 14 पॉइंट कर सकते हैं। फिर ब्रेक लेने के बाद आपको पूरे दिन में, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप साथ में पूरा 24 पॉइंट्स करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पूरे दिन में ये 1.5 घंटा सलग नहीं मिलता है, तो हम ब्रेक ब्रेक में कर सकते हैं, 3 ब्रेक में कर सकते हैं। पहले 7-7-7 ऐसे कर सकते हैं, या 24 एट अ टाइम, या 12-12 ऐसे भी हम कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम 7 पॉइंट्स करेंगे, और सवेरे करेंगे, फिर दोपहर को जब थोड़ी रेस्ट लेते हैं तब थोड़ा करेंगे, और रात को सोते समय जो कुछ भी बचे हुए पॉइंट्स हैं वो सब करेंगे। लेकिन पूरे दिन में ये 24 पॉइंट्स हम करेंगे ही करेंगे, ऐसे आपको प्रतिज्ञा करनी चाहिए, और इससे आपका जो कंटिन्यूएशन है वो रहेगा, कंसिस्टेंसी रहेगी। और जब तक हमारी कंसिस्टेंसी कंटिन्यूस हम करते हैं तभी उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे करने के बाद क्या करेंगे, तब तक तो हम पूरे ट्रांस में चले जाते हैं, हमारा जो शरीर है वो मन से पढ़ने लगते हैं, और धीरे धीरे हम जब जितने दिन करते जाएंगे, 21 डेज का तो एक पूरा साइकिल पहले होना ही चाहिए। उसके बाद में रोज़ ये कंटिन्यूटी रखनी ही रखनी है। फिर 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जब हम देखेंगे, तो हम जब आंखें बंद करेंगे तो हमारा पूरा शरीर हम ही पढ़ लेंगे। यानी कि डॉक्टर तो स्टेथोस्कोप लेता है और उसके साथ वो हमारा शरीर पढ़ता है, लेकिन हमको इतनी जानकारी आ जाती है कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे शरीर में कहाँ कुछ चल रहा है, ये विदाउट रेकी, यानी कि रेकी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम समझ जाते हैं। इसका ये बहुत बड़ा हमको फ़ायदा मिलता है कि हमको, यानी हमारा शरीर हमारे साथ बातें करता है, बोलता है, बताता है, कुछ कहता है, तो फिर हम उसकी सुनने जब लगते हैं तो पहले ही जो कुछ भी हमारे शरीर में या मन में प्रॉब्लम आने वाला है वो आने से पहले ही हम उसे रोक सकते हैं। ये इसका बड़ा फ़ायदा है। अब ऐसे मान लो कि मेरा 24 पॉइंट्स अभी पूरा हो गया है, तो हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हो जाने के बाद पूरे तो हम ट्रांस में आ गए हैं, पूरे आंखें बंद करके बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब मुझे इसमें से बाहर निकलना ही नहीं है, बस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। तो इसके बाद हम जब चाहते हैं बाहर आना,
जब जब तक हम बाहर आना नहीं चाहते तब तक हम वैसे ही बैठेंगे। बैठ के या करके थक गए तो आंखें बंद करके आप लेट भी सकते हैं। ये लेट जो जिनको बैठ के नहीं करना आता है वो लोग आप बेड पे सो के भी ये पूरी 24 पॉइंट्स की रेकी कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फिर से हाथ जोड़ेंगे, ये दोनों हाथ ऐसे मिला के बोलेंगे थैंक यू रेकी, यानी कि रेकी आपने ये मुझे बहुत एनर्जी दे दी और मेरा शरीर भी ये सब करने के लिए इधर ही रहा, इसके लिए मैं मेरा और रेकी का आभारी हूँ। फिर उसके बाद ये पूरी शरीर की गई हुई जो रेकी है वो मेरे हैंड से गई है, इसलिए ये दोनों हाथ हम एक के ऊपर ऐसे रब करेंगे, धीरे 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 रब करेंगे। फिर धीरे धीरे आँख में, फिर टेम्पल्स में ऐसे करके पूरे शरीर में हम इसको ऐसे घुमा लेंगे, यानी कि वो जिस पॉइंट पे हमने हाथ रखा है वो छोड़ के बाकी का जो हमारा अंग है वो पूरे अंग पे हम ये जो हमारी एनर्जेटिक हैंड्स है, यानी कि पावर आई हुई हाथ है, वो पूरे शरीर पे हमारे ऐसे हम घुमा लेंगे, फिराएंगे और फिर उसके बाद फिर एक बार थैंक यू बोलेंगे। ये हमारी सेल्फ की रेकी हो गई। अब मैंने पिछले एक दो बार बताया है, फिर अभी इसी सब्जेक्ट पे हम हैं तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब हम ये रेकी दूसरे किसी व्यक्ति को देते होते हैं तो ये रेकी को थैंक्स बोलने के पहले हम क्या करेंगे, इधर समझ लो कि ये इधर पेशेंट है तो पेशेंट के लिए इधर ऐसे हैंड्स रखेंगे, ऐसे कंधे पे हाथ रखेंगे और इस 2 अंगुली से ऐसी 2 अंगुली लेनी है और इधर भी ऐसी ही 2 अंगुली रखनी है और फिर इधर से ये ऊपर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ियाल के विरुद्ध दिशा में ऐसे हम गोल 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 करके पूरे नीचे तक, वो जब आदमी सोया हुआ होता है, जब हम उसे दूसरे को रेकी देते हैं तो उस वक्त हम ऐसे 2 बार ऐसे स्पाइरल्स निकालेंगे इधर, फिर इधर हैंड रखेंगे और दूसरे व्यक्ति के कंधे पर और फिर ऐसे 2 बार स्पाइरल्स निकालेंगे पूरे शरीर के। फिर बाद में उसके कंधे पे फिर ही हाथ रखेंगे, वो होने जाने के बाद फिर ऐसे हैंड्स में से 2 बार निकालेंगे, स्पाइरल ऐसे 2 बार करेंगे, यानी कि अब मैं कर रही हूँ, मैं मुझे ही कर रही हूँ इसलिए मैं ये हैंड से फिर कर रही हूँ, नहीं तो हम तो पेशेंट को एक ही हैंड से करेंगे। अब ऐसे स्पाइरल्स निकालेंगे। ये इसका मतलब क्या है, तो सपोज एक्सेस एनर्जी मेरे शरीर में आ गई है और मैं उसको सहन नहीं कर रही हूँ, तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो इधर से फिर से यूनिवर्स में भेजने का ये एक तरीका है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो पेशेंट को उल्टा यानी कि पेट के बल पे उसको लिटाएंगे। लिटाने के बाद समझो कि यहाँ कमर है और यहाँ उसका इधर का नेक का भाग है, मान, तो इधर एक हैंड रखेंगे ऊपर और पीछे नीचे का जो रूट चक्र आता है ये ऐसे दोनों, ये इधर पेशेंट सोया हुआ है, आप सपोज समझे कि यहाँ नीचे पेशेंट सोया हुआ है यहाँ, और मेरे हैंड्स देखिए आप, यहाँ मैं हैंड रखूँगी ऊपर, ये रूट चक्र है और ये नेक का भाग है और इधर हम ये सब आँख बंद करके ही करना है। फिर इधर हम ऐसे आँख कर बंद करके देखेंगे तो हमको इतने दूर तक हमने हैंड्स रखे हैं फिर भी हमको इधर एनर्जी फील होती है। क्या कह रही हूँ मैं, बोल रही हूँ, सुनो फिर से मैं बताती हूँ। हम पेशेंट नीचे है, यहाँ नीचे है पेशेंट और मैंने हैंड्स यहाँ तक लिए हुए, मेरी आंखें बंद है और 24 पॉइंट्स को हमने उसको रेकी दी है, यानी हमारे पूरे शरीर में इतनी एनर्जी आ चुकी है कि हम उसके शरीर से इतने ऊपर हम हैंड्स रखते हैं, हाथ रखते हैं, तभी भी वो एनर्जी हमको फील होती है कि उसके बॉडी से जो एनर्जी ऊपर आती है वो हमारे हैंड्स को इधर फील होती है। तो वैसे हम पहले देखेंगे, ये सब हमारे अभ्यास के लिए है, हमारे स्टडी के लिए है, इससे उसको कुछ फ़ायदा होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सब क्यों करना है कि ये एनर्जी मुझे फील करना है, मुझे सीखना है, मुझे जानना है, इसलिए हम ये प्रोसेस करेंगे। फिर इसके बाद वो एनर्जी फील करेंगे, फिर धीरे 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 वो
ऐसे इधर हैंड्स लेंगे, यानी कि ऑल ओवर उसके बॉडी पे वो पूरी एक सरखी एक जैसी हो जाए। इसलिए ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे हम उसके बॉडी के ऊपर वो फील करते करते 3 बार ऐसे करेंगे। समझ में आ गया? और फिर ये तीसरी बार हो जाने के बाद ये दोनों हैंड्स मिलाएंगे और कमर के यहाँ कमर है समझो, तो यहाँ कमर के हाथ पे यहाँ रख देंगे, यानी कि वो हमारी जो सब एनर्जी अब हमने यहाँ वो सब्सिडाइज कर दी, यानी कि वहाँ पूरी की पूरी दे दी। और फिर बाद में इधर ये सोया हुआ पेशेंट है और इधर ये इसका क्या है, अरे सॉरी, पाठीचा कणा मराठी में हम बोलते हैं पाठीचा गणा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। वो स्पाइनल कॉर्ड को ये सपोज ये पेशेंट है तो ये स्पाइनल कॉर्ड है ऊपर, तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर से नीचे 1 2 और 3, यानी कि 1 2 और 3 ऐसे बार ऐसे झटके से वो स्पाइरल्स करेंगे। आगे हमने राउंड किए, लेकिन ये इधर स्पाइनल कॉर्ड को हम ऐसे हैंड से ऐसे फास्ट निकालेंगे और फिर थैंक यू बोलेंगे। और यदि आपको मालूम है कि ये पेशेंट को डायबिटीज़ है, ध्यान से सुनिए, यदि आपको मालूम है कि ये पेशेंट डायबिटीज़ वाला है तो इस स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर यानी कि रूट चक्र से ऊपर की बाजू में ऐसे 3 बार करेंगे और फिर हम उसको थैंक यू बोलेंगे। ऐसी इसी स्टाइल से हम वो रेकी को आवाहन करते हैं और रेकी की पूरी प्रोसेस करते हैं और रेकी हो जाने के बाद उसको थैंक यू बोलते हैं। और फिर इसके आगे हम पेशेंट को देते हैं, तो वो पेशेंट को जब तक वो चाहता है उस ट्रांस में रहने के लिए, जब तक वो सोना चाहता है तब तक उसे सोने दीजिए, उसमें वो ट्रांस में रहने दीजिए, वो एनर्जी एंजॉय करने दीजिए। और बाद में जब उसे एकदम अच्छा लगे, शांत लगे, तब वो बाहर आके आपको भी वो थैंक यू बोलेगा। ऐसी तरह से हम ये रेकी का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू।